नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं रवि तिवारी। कल हम लोगों ने मिरर इमेज टाइम को पढ़ा था। मिरर इमेज टाइम में बेटा हम लोगों ने सभी तरीके के प्रश्नों को कल हल किया था। सभी तरीके के प्रश्नों को हम लोगों ने कल हल किया था मिरर इमेज टाइम में, ठीक है? और मिरर इमेज टाइम में मैंने आपको बहुत सीधा-सीधा तरीका बताया था। एक तो हम लोगों ने किया था कि एमआईटी अगर सीधे पूछा जाए तो कैसे निकालना है, और दूसरा मैंने बताया था कि सम और विषम संख्या वाले दर्पणों से भी अगर समय पूछा जाए तो कैसे निकालना है। हमने इनके प्रश्नों को भी किया था। हमने ये भी देखा था कि एमआईटी की क्या-क्या लैंग्वेज हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब एमआईटी होता है तो वर्टिकल मिरर होता है ना? वर्टिकल होता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लंबवत भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर भी कहते हैं, ठीक है? या फिर हम लोगों ने कहा था कि बेटा ये जो परिवर्तन होते हैं वो लेफ्ट से राइट की ओर होते हैं या राइट से लेफ्ट की ओर होते हैं। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि बेटा अगर कंप्लीट आवर्स दिया गया हो तो हम 12 में से घटा देंगे, और अगर कंप्लीट आवर्स ना दिया गया हो, आवर्स मिनट्स दिए गए हों तो 11:60 में से घटा देंगे, और आवर्स मिनट सेकंड दिए गए हों तो हम 11, 59 और 60 में से घटा देंगे। तीनों चीजें हम लोगों ने बात की थी, 11, 59, 60 में से घटा देंगे। ये हम लोगों ने एक बात इसको कर लिया था। इसके बाद मैंने एक चीज बताई थी कि जिस स्थिति में दर्पण रखा जाता है वो स्थिति परिवर्तित कभी नहीं होती है, इसलिए मिरर इमेज टाइम में 12 और 6 के समय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो ये पूरी समरी थी। सम और विषम संख्या वाले दर्पण जब हम लोगों ने पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक सम संख्या वाले दर्पण में वही समय होता है जो आपका वास्तविक समय होता है, और प्रत्येक विषम संख्या वाले दर्पणों में एक समान समय होता है। ठीक है? अब जो है बात करते हैं वाटर इमेज टाइम की। एक और इसका प्रचलित टॉपिक है वाटर इमेज टाइम। थोड़ा-सा टफ भी है, यह थोड़ा-सा कठिन है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि इस पर प्रकाश के कुछ सिद्धांत कार्य करते हैं, ठीक है? प्रकाश के सिद्धांत कार्य करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जल प्रतिबिंब समय। क्या कहते हैं? जल प्रतिबिंब समय। अब चलो इसको समझना शुरू करते हैं यहां से। जल प्रतिबिंब समय कैसा होता है? ठीक है? तो जल प्रतिबिंब समय, ठीक है? जल प्रतिबिंब समय को हम लोग क्या कहते हैं? वाटर इमेज टाइम। तो अब देखो, जब हम लोग मिरर इमेज टाइम पढ़ रहे थे तो दर्पण की स्थिति कैसी होती थी? लंबवत। लेकिन पानी कभी भी ऐसे नहीं भरा जाता। लंबवत का मतलब ये होता है, ये शेप लंबवत है। पानी कभी भी ऐसे नहीं होता, पानी हमेशा ऐसे होता है। तो दर्पण की स्थिति कैसी होती है? क्षैतिज होती है। कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल होती है, क्षैतिज। तो जब दर्पण की स्थिति क्षैतिज हो, क्योंकि पानी हमेशा ऐसे भरा होता है, पानी हमेशा ऐसे भरा होता है, दर्पण की स्थिति क्या होती है? क्षैतिज होती है। तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल। जल प्रतिबिंब समय जब होता है तो दर्पण कैसा होता है? क्षैतिज। क्षैतिज, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? इसी को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल। और दर्प हाँ, और मिरर इमेज टाइम जब होता है तो दर्पण कैसा होता है बताओ? लंबवत होता है, ठीक है? अब यहाँ पे जब कोई दर्पण होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जितना कोण इस तरफ बना है उतना ही कोण इस तरफ बन जाएगा। जितना कोण ऊपर बना है उतना ही कोण नीचे बन जाएगा, ठीक है? उतना ही कोण नीचे बन जाएगा। क्लियर है? हाँ, ठीक है। वाटर इमेज टाइम में केवल दो ही सुइयां होती हैं, आवर्स वाली सुई और मिनट्स वाली सुई। यहां पर सेकंड वाली सुई नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम पानी में किसी चीज को देखते हैं तो हम थ्री डायमेंशंस में देखते हैं। पानी में किसी चीज को जब हम देखते हैं तो थ्री डायमेंशंस में देखते हैं, ठीक है? और थ्री डी में हम तीन सुइयों को नहीं देख सकते, इसलिए वाटर इमेज टाइम हमेशा दो ही सुइयों से बनता है, आवर्स और मिरर से। इसमें कभी भी जो है ये वाला आपका सेगमेंट नहीं आता, मतलब उसमें ये स्थिति नहीं आती कि हम जो है सेकंड वाली सुई को देख सकें, ठीक है? कैसे हम वाटर इमेज टाइम को बनाते हैं? इसमें प्रकाश के भी बहुत सारे सिद्धांत कार्य करते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए। मैंने आपको कल समझाया था कि जिस स्थिति में दर्पण रखा होता है वो स्थिति कभी भी परिवर्तित नहीं होती। जैसे परिवर्तन कैसे हुआ? जितना कोण ऊपर बना उतना ही कोण नीचे बन गया, लेकिन जिस स्थिति में दर्पण रखा था, दर्पण कैसे रखा था? क्षैतिज। तो क्षैतिज परिवर्तन नहीं हुए। तो क्षैतिज परिवर्तन में कौन-कौन से समय पड़ते हैं? तो यहाँ पे पड़ता है 9, और यहाँ पे पड़ता है क्या बताओ? 3। तो वाटर इमेज टाइम में 9 और 3 के समय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता।
वाटर इमेज टाइम में 9 और 3 के समय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे जब दर्पण क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रखा होता था, तो वर्टिकल में 12 और 3 के समय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता था। वैसे यहाँ पे 9 और 3 के समय में कोई परिवर्तन नहीं होता और वर्टिकल में मिरर इमेज टाइम में 12 और 6 के समय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो परिवर्तन कैसे होता है? तो परिवर्तन कैसे होते हैं? अब इसको देख लेते हैं। चलो, जैसे ये तो लॉक हो गया 9 और 3, ठीक है? ये ऑलरेडी 12 और 6 है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के परिवर्तन वैसे भी नहीं होते हैं। चलो, अब जैसे यहाँ पे 12 है और ये क्या है बताओ 6 है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया और ये 11 हो गया। ठीक है? कैसे परिवर्तन होंगे बेटा? अब देखो परिवर्तन, परिवर्तन कैसे? 10 का परिवर्तन होगा किसमें बताओ? 8 में। 11 का परिवर्तन होगा 7 में। 1 का परिवर्तन होगा 5 में और 2 का परिवर्तन होगा 4 में। 2 का परिवर्तन होगा 4 में। क्लियर है? 2 का परिवर्तन होगा 4 में। क्लियर? यहां पे प्रकाश के सिद्धांत भी कार्य करते हैं। ठीक है? अभी मैं आपको समझाने वाला हूं थोड़ी देर में। ठीक है? 12 और 6 के समय में कोई परिवर्तन ऑलरेडी नहीं होगा क्योंकि 180 डिग्री के परिवर्तन नहीं होते हैं। तो 12 और 6 परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है? और 9 और 3 के समय में परिवर्तन इसलिए नहीं होगा क्योंकि दर्पण रखा है। अब पहले 12 और 6 का समझ लो, 12 और 6 क्यों परिवर्तित नहीं होंगे? जैसे जब आप सुबह के समय कभी जब बाहर होते हैं और आपने धूप देखी हो, जैसे 10-11 बजे की धूप जब आप देखते हैं तो आपने देखा होगा कि 10-11 बजे की धूप जब होती है तो आपकी जो परछाई होती है वो पूरब से पश्चिम की तरफ पड़ती है। क्योंकि प्रकाश पूरब से पश्चिम की तरफ होता है 12 से पहले। जब आप 1 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक देखते हैं तो आप देखते हैं कि जब आप 1 बजे से लेके 7 बजे तक देखते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी परछाई जब कभी आप जाएँगे, तो वो पश्चिम से पूरब की ओर पड़ेगी। अभी हम डायरेक्शंस में और भी चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो पूरब से पश्चिम की ओर और पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है? लेकिन जब आप ठीक 12 बजे जब खड़े होंगे, तो आपकी परछाई नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि 12 बजे सूर्य ठीक आपके सिर के ऊपर होता है। और ठीक सूर्य जब सिर के ऊपर होता है तो वो 180 डिग्री होता है। जैसे हम आपको किसी शीशे पर खड़ा कर दें ऐसे नीचे, हम आपके नीचे शीशा लगा दें और आपको ऐसे स्ट्रेट खड़ा कर दें और हम कहेंगे अपने आप में को शीशे में देखो आपका प्रतिबिंब आप देख ही नहीं सकते। क्योंकि 180 डिग्री पे आप कैसे देखेंगे? प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। आप प्रतिबिंब को कब देखेंगे? जब ऐसे झुकेंगे। जैसे मान लीजिए नीचे शीशा है और आप शीशे पे खड़े हैं, प्रैक्टिकली समझिए और आप ऐसे सामने खड़े हैं, तो आपका प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, आप देख ही नहीं पाएँगे। क्योंकि बिल्कुल जब स्ट्रेट होंगे तो प्रतिबिंब दिखेगा ही नहीं। दिखेगा कब? जब आप झुकेंगे। ऐसे झुकेंगे तो आप शीशे को देखेंगे और शीशा आपको देख रहा होगा। ऐसे जब हम झुकेंगे तो हम शीशे को देख रहे होंगे, वाह भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। तो वो भी उधर से कहेगा, वाह भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। तो जब आप ऐसे कहेंगे तो अब आप 180 नहीं रहे। जब आप झुके तो आप 178 हो गए, 177 हो गए। तो जैसे ही आप 180 से टिल्ट होंगे तो शीशे को भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा, तो फिर कोण बनेगा। ठीक है? चलो, तो अब यहाँ पे ये देख लो बेटा कि 180 डिग्री के जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है? 180 डिग्री के जो परिवर्तन होते हैं, उन 180 डिग्री के परिवर्तनों को अगर हम लोग देखें, तो वो नहीं होते। तो 12 और 6 भी परिवर्तित नहीं होता वाटर इमेज टाइम में और 9 और 3 भी परिवर्तित नहीं होता। 180 डिग्री के कारण परिवर्तित नहीं होता और यहाँ नहीं। अब 10 का क्या होगा? 8 हो जाएगा। 11 का क्या होगा? 7 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यहाँ पे भी वही खेला हो रहा है, जो खेला वहाँ हो रहा था। कैसे? जैसे आपने कहा सर किसी घड़ी में 10 बजा है। कितना बजा है? 10। तो एक ध्यान से समझ लो, तो एक सुई तो 12 पर हो गई। एक सुई कितने पर हो गई? 12 पर हो गई और एक सुई कितने पर हो गई? 10 पर हो गई। एक सुई कितने पर हो गई? 10। अब गौर से देखो, अब जो कोण बन रहा है बेटा, अब तो शीशा ऐसे रखा है। तो अब आप क्या कह रहे हैं? 12 वाली सुई तो परिवर्तित होगी नहीं, तो जितना कोण इस तरफ, उतना ही कोण इस तरफ। तो जो आप बताओ ये कोण बनेगा वो क्या बनेगा? नीचे, तो 10 का क्या होगा?
8। हमने क्या बताया आपको? जितना कोण इस तरफ उतना ही कोण नीचे की तरफ। तो अब ये कोण बनेगा देखो, जितना कोण ये बनेगा उतना ही कोण कहां बनेगा? नीचे बनेगा। जैसे हम 7 का बनाए तो ये 7 ले लो, तो जितना कोण यहां बनेगा वो किससे क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, क्योंकि अब दर्पण कैसा है? क्षैतिज है। ठीक है? तो जब क्षैतिज दर्पण होता है तो जो परिवर्तन होते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर होते हैं और नीचे से ऊपर की ओर होते हैं। नीचे से ऊपर। मिरर इमेज टाइम में आपने क्या पढ़ा था कि जो परिवर्तन होते हैं वो बाएं से दाएं होते हैं और दाएं से बाएं। यहां पे परिवर्तन ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है और नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्लियर हो गई बात? क्रिस्टल क्लियर है इतना मामला? चलिए, ठीक। आर्यन जी, क्लॉक की सीट खोल दीजिए। 1 मिनट में मैं कनेक्ट कर रहा हूं यहीं से। 1 मिनट में मैं यहीं से कनेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा रुक जाइए। एक सीट खुलवा लूं, वहां पे कुछ समझाना है आपको। चलिए, आइए। तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है ना? हमें इतना खेल नहीं करना है। अब हम सिंपल सी एक चीज याद रखेंगे, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि परिवर्तन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब आपको करना क्या है वो समझ लीजिए। पेपर में क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन को कैसे निपटाना है ये समझ लीजिए। वाटर इमेज टाइम है। 3 कंडीशन में प्रश्न बनता है, समझ लो। 3 कंडीशन में प्रश्न बनता है। बहुत शांति से समझिएगा और बीच में लुकुर-लुकुर मत करिएगा जब तक कि पूरा ना समझा दें। ठीक है? 3 कंडीशन में क्वेश्चन बनता है। ठीक है? पहली कंडीशन, पहली कंडीशन जो क्वेश्चंस की होती है वो ये होती है। पहली कंडीशन क्वेश्चन की सबसे पहली कंडीशन जो होती है वो ये होती है, यदि मिनटों की संख्या संख्या 30 से कम हो। ध्यान से समझिएगा, कभी गलत नहीं होगा, नहीं तो हमेशा परेशान होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश का सिद्धांत कार्य करता है और घंटे वाली सुई पर विस्थापन का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसमें हमेशा आपको डिफरेंस मिलेगा। यदि मिनटों की संख्या, और इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी सेटिस्फाई हो जाएगा, 30 हो, और यदि मिनटों की संख्या 30 से ज्यादा हो, ज्यादा हो। सुनिए, हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम वाटर इमेज टाइम को बना रहे होते हैं या वाटर इमेज टाइम को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो जब देखो, एक प्रकाश का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, जब आप परावर्तन और अपवर्तन पढ़ रहे थे तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं या डूबता हुआ देखते हैं, तो जिस स्थान से वो वस्तु पानी में हमें डूबते हुए दिखाई देती है, वो अपनी वास्तविक आकृति से थोड़ा-सा टिल्ट या झुकी हुई दिखाई देती है। पढ़ा था आपने? जब हम पानी में किसी वस्तु को देखते हैं, तो जहां से वो वस्तु पानी में डूब रही होती है, वहां से वो अपनी वास्तविक आकृति से थोड़ा-सा टिल्ट दिखाई देती है। तो प्रकाश की ये जो छोटी-सी थ्योरी थी बेटा, वो वाटर इमेज टाइम में भी काम करती है और इसमें ये माना जाता है कि जो सुइयों का विस्थापन होता है, उसमें आवर्स वाली सुई के विस्थापन को हम शून्य मान लेते हैं प्रकाश के उस सिद्धांत को सैटिस्फाई कराने के लिए। तो हम आवर्स वाली सुई के विस्थापन को यहाँ पे शून्य लेके चलते हैं। तो जब आप इस सवाल को 15 किताबों में देखते हैं, तो 10 किताबों में ये सवाल आपको गलत मिलता है। ठीक है? और आप परीक्षा में भी गलती करते हैं। तो इसका एक सीधा तरीका होता है, उस सीधे तरीके से हमें इसको सैटिस्फाई कराना है। ठीक है? कैसे? हाँ, यदि मिनटों की संख्या 30 से कम हो, क्लियर है? तो हम 18:30 में से उस टाइम को घटा देंगे। ध्यान दीजिएगा। यदि मिनटों की संख्या 30 हो, एग्जैक्ट 30, तो हम 18:60 में से उस टाइम को घटा देंगे। अब हम 30 मिनट का डिफरेंस लेके चल रहे हैं, क्योंकि प्रकाश वाली सुई घंटे वाली सुई के विस्थापन को शून्य करना होगा। और यदि मिनटों की संख्या 30 से ज्यादा हो, तो हम 18:90 में से उसको घटाते हैं।
तो हमारा एडजस्टमेंट एकदम क्लियर होता है और आंसर एक्यूरेट होता है। क्लियर? और यदि कंप्लीट आवर्स हो तो हम 18 में से ही घटा देते हैं। अब हम 18 क्यों करते हैं? क्योंकि यहां पर आप देख लीजिए, राइट टाइम और डब्ल्यू का आपस में योगफल 18 होता है। 10 और 8 18, 11 और 7 18, 12 और 6 18, 5 और 1 6। तो 5 का मतलब क्या होता है बताओ? 5 के मतलब को हम क्या कहते हैं? 5 को हम कहते हैं 17। तो 17 और 1 18। 4 का मतलब क्या होता है? 16। तो 16 और 2 18। तो इसका मतलब ये है कि इनका आपस का योगफल कितना होता है? 18 होता है। इसके लिए हम कैलकुलेट किसको करते हैं बताओ? 18 को करते हैं, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए मैंने एक समय लिया, जैसे मैंने कहा सर मेरी घड़ी में सपोज करो 8:22 है। कितना समय है? 8:22। तो मिनटों की संख्या को केवल फोकस करो। मिनटों की संख्या 22 है, मतलब 30 से कम है। तो आप इसमें से क्या करिएगा? इस वाले को रख दीजिए यहाँ पे, 18 22 को घटा लीजिए, तो इस समय हो जाएगा 10:08। यही आपका उत्तर है। ना घड़ी देखना है, ना जो है प्रकाश देखना है, और ना कुछ देखना है। ठीक है? सिंपल। जैसे हमने कहा कि नहीं भाई हमारी घड़ी में तो 5:30 है। तो अब 30 मिनट का मतलब आप समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट से, कि जो सुई 6 पर होगी वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि 180 डिग्री है, तो 30 का 30 रहेगा। 30 का 30 ही रहेगा। तो वो कॉन्सेप्ट भी सेटिस्फाई हो जाएगा कि 5 30 है, मतलब मिनटों की संख्या फिक्स 30 है। तो अब आप क्या कहेंगे? 5 30 को इसमें से घटा दीजिए। तो ये 30 का तो 30 हो गया, ये तो बदला नहीं, आ गया। और ये हो गया कितना बताओ? 13। और 13 का मतलब कितना होता है? 1। तो ये समय हो गया 1:30। ये हमारा आंसर हो गया। यदि यार जैसे 30 से यार जैसे किसी ने कहा नहीं सर हमारी घड़ी में तो 10:57 है, ठीक है? तो ये संख्या आप 57 जो है वो क्या है? बताओ 30 से ज्यादा है। तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, 10:57 है, तो हमने 10:57 कर दिया और यहाँ पर हमने इसको ले लिया। तो ये कितना हो गया? 8। और ये कितना हो गया? 10 में से 7 गया 3, 6 हो गया, तो ये हो गया 33। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? 8:33 हो गया। ठीक है? क्लियर हो गई बात? अब कुछ समय इसमें बेटा ऐसे भी आ सकते हैं, समझ लीजिए। जैसे मान लो कुछ समय इसमें बेटा ऐसे भी आ सकते हैं कि जैसे समय है, जैसे किसी ने कहा कि भाई हमारी घड़ी में 2:24 का समय हुआ है। तो 2:24 का मतलब है हम 18:30 में से इसको घटाएंगे 2:24 को, तो ये कितना हो जाएगा? 16:06। तो 16 का मतलब कितना होता है? 4। तो ये समय आएगा 4:06। ठीक है? तो 16 को 4 में बदलना है, 13 को 1 में बदलना है, 17 को 5 में बदलना है। इतना कॉमन सेंस आपके साथ होना चाहिए। ठीक है? हाँ। अब जैसे आप लोग क्वेश्चन पूछिए तो मैं कुछ क्वेश्चंस के उत्तर कर दूं। आपको जहां समझ में नहीं आ रहा हो कि सर जैसे इसको कैसे पढ़ाएं, देखो यूनिट वाला तरीका जो मैंने नोट्स में आपको भेजा है वो टफ है थोड़ा सा, है ना? जब आप आंसर निकालेंगे तो आंसर दोनों से बराबर निकलेगा, लेकिन ये तरीका मुझे ज्यादा आसान है तो मैंने सोचा कि यही आपको पढ़ा दूं। यूनिट से भी होता है बट यूनिट से थोड़ा सा टफ होता है ना? तो जब मैं सामने खड़ा हूं तो आसानतम तरीके से पढ़िए। हम्म। जैसे किसी ने कहा सर 3:20 का क्या होगा? सिंपल सी बात है। क्या कहा आपने? 3:20। तो देखो, अब जो घड़ी 3 पे है वो तो बदलेगी नहीं, एक-एक करके अपने डाउट लेते जाइए। 3:20 का लिया, ठीक है? तो यहाँ पे मिनटों की संख्या कितनी है? 20 30 से कम है, तो हम इसको 18 30 में से घटा देंगे। तो देखो सारे सिद्धांत, तो 3 तो बदलेगा नहीं, क्योंकि जो है 3 और 9, तो 18 में से 3 गया तो कितना बचा? 15। अब लेकिन 30 में से 20 गया तो कितना बचा? 10। तो ये हो जाएगा 3:10। 3 नहीं बदलेगा। अब 3:10 कैसे हो गया? अब वो समझ लो। देखो यहाँ पे जब आप थे तो एक घड़ी तो 3 पर थी, अब मिनट वाली घड़ी कितने पर थी? 10। तो ये तो यहाँ जो कोण बना वो यहाँ बन जाएगा नीचे। तो 20 का कितना हो जाएगा? 10। ये एंगल चेंज हुआ। अब जो घड़ी 3 पर थी वो तो चेंज ही नहीं होगी, वो कैलकुलेशन में भी चेंज नहीं होगी।
क्लियर है? और पूछिए। हाँ, हाँ, ठीक है। जैसे किसी ने कहा सर 11:40 का और जो है 5:45 का, चलो देख लो 11:40 का देख लो। देखो, जैसे आपने कहा कि 11:40, ठीक है? तो अब देखो, ये क्या हो जाएगा 11 अब 40 मतलब ये 30 से ज़्यादा है, तो आप इसको क्या कहेंगे बताओ? 18:90 कहेंगे। 11:40 को आप क्या कहेंगे? 18:90 कहेंगे। अब कॉन्सेप्ट से ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा और ये 11 में से कितना हो गया? 7 तो इसका उत्तर 7:50 आ जाएगा। 7:50 आ जाएगा। 5:45 जैसे किसी ने पूछा, चलो 5:45 तो अब डाउट क्या है, ठीक है? 5:45 हमने ले लिया तो ये कितना हो गया? 18:90, ठीक है? तो देखो 45 तो ये बच गया यहाँ पे और 18 में से 5 गया तो कितना बचा? 13 तो क्या हो जाएगा? 1:45 हो जाएगा। हाँ, हाँ, क्लियर है? नहीं 18:60 नहीं ले सकते बेटा नहीं। जो हम बता रहे हैं वही ले लीजिए भाई। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? सिंपल बनेगा यार। यदि किसी घड़ी में 5:45 का समय हुआ है, तो इसका जल प्रतिबिंब समय क्या हो गया? या इस घड़ी की प्रतिछाया को जल पर देखने में क्या समय हो गया? या इस घड़ी की को क्षैतिज दर्पण में देखने में क्या समय होगा? क्षैतिज दर्पण हो, ठीक है, जल प्रतिबिंब हो या जो है प्रतिबिंब में परिवर्तन ऊपर से नीचे होते हो, तो भी वाटर इमेज टाइम है। जैसे सवाल पूछ लिया गया कि यदि किसी घड़ी में 5:45 का समय हुआ है, अगर प्रतिबिंब में ऊपर से नीचे की ओर देख लें, तो समय क्या होगा? तो वो हो जाएगा। हाँ, इसके रिलेटेड करवाएँ। सब्र रखो बेटा, ठंड रखो, अभी शीट सॉल्व कराएँगे तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी कराएँगे, पहले समझा तो लें। सर जी एएम और पीएम का कैसे पता करेंगे? इसमें बेटा एएम और पीएम की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, 17:90 से नहीं होगा बेटा, है ना? हाँ, इसमें भाई एएम और पीएम की कहाँ ज़रूरत है रोली पटेल जी? हाँ, चलिए। जैसे यहाँ पे आया 6:30 6:50 और 12:30 तो क्या दिक्कत है? वो भी हो जाएगा। पहले आप अपने डाउट क्लियर कर लीजिए, सारे डाउट जो भी हों ताकि कोई गलत ना हो। जैसे किसी ने कहा 3600 फिर किसी ने कहा 650 फिर एक लोगों ने क्या पूछा है 3600 650 एक लोगों ने पूछा है 12:30 तो कोई बात नहीं, आ जाओ उसी कॉन्सेप्ट से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 6:30 का मतलब क्या हो गया बताओ? अब 6 तो चेंज होगा नहीं, तो ये 18 हो गया। अब 30 हो तो क्या 60 तो 36 तो वैसे भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 30 वाली सुई भी चेंज नहीं होगी और 6 वाला विस्थापन नहीं चेंज नहीं होगा तो ये 36 का 36 ही हो जाएगा। यही उत्तर हो जाएगा। 12:30 18:30 हो गया, ठीक है? यहाँ देखो 30 का 18:60 हो गया, ठीक है? 18:60 को जब हम लोग ले लिए तो यहाँ पे कितना हो गया 30 और ये क्या हो गया 18 का ये क्या हो गया 12 तो ये 12:30 ही रहेगा। ठीक है? देखो 12 के आसपास का समय 6 के आसपास में चेंज हो सकता है। 6 के आसपास का समय 12 के आसपास में चेंज हो सकता है, लेकिन ना तो 12 6 में चेंज हो सकता है, ना तो 6 12 में चेंज हो सकता है। बात समझ में आई? जैसे आपने कहा 6:30 सॉरी ये 18 में से 6 जाएगा तो 12 बचेगा, क्षमा करिएगा। ये 12:30 होगा, ठीक है? हाँ, और 18 में से 12 जाएगा तो ये 6 बचेगा, मैंने गलत लिख दिया, ये 6:30 होगा, ये 6:30 होगा। देखो 6 बजा है तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही 6 बज के 1 मिनट होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन हो गया मिनट वाली सुई में। 12 बजा है तो चेंज नहीं होगा, जैसे ही 12 बज के 1 मिनट हो गया, चेंज हो जाएगा। क्लियर है? हुँ, क्लियर है? हुँ,
कन्फ्यूज़ मत होइए। देखो 18:90 18:07 में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आप मिनटों की संख्या को देखिए, यदि मिनटों की संख्या 30 से कम हो, देखो इसको अच्छे से समझो। यदि मिनटों की संख्या 30 से कम हो, तो हम 18:30 लेंगे। यदि मिनटों की संख्या ठीक 30 हो, तो हम 18:60 लेंगे। यदि मिनटों की संख्या 30 से ज़्यादा हो, तो हम 18:90 लेंगे। जैसे हमने मिनट लिखे, x बज के 29 मिनट, 30 मिनट और 31 मिनट। 29 का मतलब है 30 से कम है, यहाँ आ गया। 30 का मतलब है ठीक 30 है, यहाँ आ गया और 31 का मतलब है 30 से ज़्यादा है, यहाँ आ गया। अभी तो क्लियर हुआ? ठीक है? तो इसी के साथ मेरी तरफ से आपका क्लॉक जो है, वो आज समाप्त होता है। ठीक है?